नमस्कार साथियों। आज के हम 16 से 17 प्रश्न करेंगे जो कि निबंध पर होंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है निबंधों पर, कुछ ट्रिक्स के साथ और कुछ नए इंटरेस्टिंग से तरीके के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा प्रथम प्रश्न है, मॉन्टेन को किस निबंध का जनक माना जाता है? यूरोपीय निबंध का, अंग्रेजी निबंध का, हिंदी निबंध का, इन सभी का। मॉन्टेन जो हम पढ़ते हैं कि इन्हें यूरोपीय निबंध का जो जनक है वो माना जाता है। अभी आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना कि अंग्रेजी निबंध का जो जनक है कौन माना जाता है और हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध की शुरुआत किस समय से मानी जाती है? 18वीं सदी से के उत्तरार्ध से, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, 20वीं सदी के उत्तरार्ध से और 17वीं सदी के उत्तरार्ध से। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा राइट वो होगा बी, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, यानी कि 1850 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का स्नेह और चंद्रोदय किसके निबंध हैं? बालकृष्ण भट्ट के, भारतेंदु जी के, प्रताप नारायण मिश्र के, लाला श्रीनिवास दास के। ये निबंध माता का स्नेह और चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट के हैं। आप कमेंट में जाके लिखिएगा कि सूर्योदय निबंध किसका है। ये तो निबंध है चंद्रोदय जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। आप सूर्योदय निबंध बताइएगा किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा किसका निबंध है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, इनमें से कोई नहीं। निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। ये निबंध है हमारे प्रेमगंज जी का। प्रेमगंज जी के और 2-3 निबंध हैं, वो आप कमेंट में जाकर लिखना। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी। वस्तु व्यंजक क्या होता है कि जब हम टू दी पॉइंट बात करते हैं, जिस विषय पे हम लिख रहे हैं हम उसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने विचार उसमें नहीं देते। यहाँ पे इसका आंसर होगा वस्तु व्यंजक जो निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। अभी आप अपने दिमाग में लाकर रखो कि आत्म व्यंजक निबंधकार कौन है, वो क्वेश्चन आगे आएगा। अकिल अजीर्ण रोग किसका निबंध है? लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। अकिल अजीर्ण रोग किसका निबंध है? ये निबंध है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का। ये व्यंग्यात्मक निबंध है। भारतेंदु को किसने प्रथम निबंधकार माना है? भारतेंदु को किसने प्रथम निबंधकार माना है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्रगुप्त, शिवदान सिंह चौहान, श्री कृष्ण लाल। यहाँ पे यदि हम देखें, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और श्री कृष्ण लाल जी ने तो हमारे बालकृष्ण भट्ट को माना है, तो ये 2 ऑप्शंस कट हो गए। गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शिव प्रसाद सितारे हिंद को, तो ये भी कट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को माना है। भारतेंदु को और किसने माना है प्रथम निबंधकार, और इनका प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है ये आप
कमेंट में आंसर कीजिएगा। एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न ईश्वर बड़ा विलक्षण है नाम से निबंध किस के है? एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न ईश्वर बड़ा विलक्षण है नाम से निबंध किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। इसका आंसर होगा बी, भारतेंदु। अच्छा, इसी मिलते जुलते नाम से दो इसी से मिलते जुलते नाम है, किसी और ने भी निबंध लिखे हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो उन निबंधों के नाम, मिलते जुलते से नाम है, वो किसके हैं और निबंधों के नाम, कमेंट कीजिएगा। आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा याद रहता है। अच्छा, आ गया वो वाला क्वेश्चन। आत्म व्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? वस्तु व्यंजक। वहाँ क्या था? बालकृष्ण भट्ट। तो ये तो कट कर दो भी ऑप्शन से। ऑप्शंस हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्म व्यंजक निबंधकार कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे, यह कथन किस विद्वान का है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे, किस विद्वान ने कहा है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर निगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम बिलास शर्मा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है राम बिलास शर्मा। ये कथन बहुत बड़ा है और ये काट के लिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। आप इतनी बात को अपने दिमाग में रखना बस। द्विवेदी युग में सर्वाधिक निबंध किस विषय पर लिखे गए? इतिहास पर, अर्थशास्त्र पर, भाषा और विज्ञान पर, हास्य व्यंग्यात्मक। द्विवेदी युग में द्विवेदी युग में वैसे इतिहास पर भी लिखा गया, अर्थशास्त्र पर भी लिखा गया। मेनली जो हमने देखना क्या कि सर्वाधिक निबंध कैसे लिखे गए, वो है भाषा और व्याकरण पर। अभी आप देखते हैं कि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका आई थी, तो उसके माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा पर बहुत काम किया था। ठीक है, तो उस बात से आप कोरिलेट कर सकते हैं इस आंसर को। भाषा और व्याकरण किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, गोविंद नारायण मिश्र का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। भाषा और व्याकरण, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा कि भाषा और व्याकरण जो है उस पे काम सबसे ज़्यादा किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में। तो आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से मिश्र बंधुओं का निबंध जो नहीं है वो देखना है हमें। आत्म शिक्षा, लेखांजलि, पुष्पांजलि, सुमनांजलि। मिश्र बंधुओं का निबंध नहीं है। आत्म शिक्षा नहीं है, लेखांजलि नहीं है, पुष्पांजलि नहीं है, या सुमनांजलि नहीं है। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लेखांजलि। ये तीनों उनके निबंध हैं, आत्म शिक्षा, पुष्पांजलि, सुमनांजलि। लेखांजलि किसका निबंध है? कमेंट कीजिए। उपन्यास रहस्य निबंध के लेखक हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, माता प्रसाद मिश्र। इस नाम से मिलता जुलता एक और निबंध भी है। इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक है भाषा रहस्य। ये आप बताइएगा कि किसका निबंध है। जो ऐसे मिलते जुलते से नाम होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको कि ऐसे आपको याद रखना है। मैं जानबूझकर ये क्वेश्चंस लेके आऊँ। जैसे ऊपर देखो, ये लेखांजलि, सुमनांजलि, पुष्पांजलि, ये मिलते जुलते से हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा वाला किसका था। स्वाधीन चिंतन, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, अल्पविराम। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता किसके निबंधों की विशेषता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूरन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता, ये किसके निबंधों की विशेषता है? याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट निबंधकार है। इसका आंसर होगा अध्यापक पूरन सिंह। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आत्म गौरव, आत्म निवेदन, आत्म निर्भरता, आत्म व्यंजना। इन तीनों में से कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है? यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा जो, वो है सी। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अभी आप ये बताना कि आत्म गौरव और आत्म निवेदन, ये निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? श्याम सुंदर दास का निबंध नहीं है। साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, साहित्य और समाज। अभी बताइए इनमें से उनका निबंध कौन सा नहीं है? उनका निबंध जो नहीं है वो होगा ऑप्शन डी। साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य, ये तीनों निबंध उनके हैं। और एक और आता है साहित्यालोचन, वो भी उनका निबंध है। द्विवेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूरन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, मिश्र बंधु। ये सभी जो निबंधकार हैं ना, ये द्विवेदी युग के हैं। इनमें से सबसे जो प्रसिद्ध रहे हैं द्विवेदी युग के निबंधकारों में से, वो कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही है। उनके बाद जो इस युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं वो कौन है? इसका जो आंसर होगा वो है अध्यापक पूरन सिंह। यहाँ पे पूरन के स्पेलिंग गलत हैं। अध्यापक पूरन सिंह इस युग के सशक्त निबंधकार हैं। सशक्त तो होगी, आपको देखिए कि 6 निबंध लिखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो थोड़ी भी इम्पोर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लिख सकते हैं, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस और ट्रिक्स हम लेके आएंगे।
जैसे मिलती जुलती सी रचनाएं जो होती हैं उनको भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे ताजो हमारे मस्तिष्क में याद रहे, वो बैठ जाएं। जैसे अभी हमने पीछे देखा ना कि कैसी कैसी मतलब मिलती जुलती सी रचनाएं हैं, मिलते जुलते से नाम है, उनको दोहराते जाते हैं, तो हम साथ में ऐसे दोहराते जाएंगे। प्लीज़ आप आंसर कमेंट किया करो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।